हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप देखो कि अपना एक यूट्यूब चैनल है, तो जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मैं वीडियोस काफ़ी लेट डालता हूँ, आप देखोगे तो एक महीने में एक वीडियो, फिर 3 वीक बाद में, फिर 3 दिन। मतलब मेन चीज़ है मैं काफ़ी गैप में वीडियो डालता हूँ, ऐसे 15 दिन बाद में, 10 दिन बाद में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो ही वीडियो डालता हूँ, ऐसे बिना वजह नहीं कि व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए तो वीडियो डालता रहता हूँ, वो सब मैं नहीं करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वीडियो डाल देता हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। तो अभी एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मेंबर्स का ये डाउट आ रहा है, मेंबर मुझे पूछ रहे हैं बार बार कि एक्सएनएस को यूज़ करने से क्या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होगा, वहाँ डिपॉजिट करने से या विड्रॉल करने से, या बड़ा विड्रॉल लेने पे, या तुम ज़्यादा अमाउंट वहाँ से विड्रॉल कर लेते हो तो किस तरह की जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है, वो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एंड उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेंबर्स को लग रहा है उनका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। अकाउंट किस तरह से फ्रीज़ होते हैं, तो इस वीडियो में 3 टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहला, एक्सएनएस का अकाउंट बनाना, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। एक्सएनएस के अकाउंट में डिपॉजिट करने से आपके बैंक अकाउंट में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। पहला चीज़ ये डिस्कस करेंगे डिपॉजिट करने पे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे विड्रॉल करने पे। एक्सएनएस के अमाउंट से आप डायरेक्ट बैंक में अगर विड्रॉल ले रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी बैंक पे या फिर नहीं आएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट वाला टॉपिक ये होगा कि अकाउंट फ्रीज़ होते क्यों हैं, जो फिलहाल अभी बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं बार बार। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस वजह से अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं। क्योंकि सबके पास हाफ नॉलेज है, कोई 10% नॉलेज लेके घूम रहा है, कोई 20%, कोई 50%। और सबकी जुबान पे बस एक ही नाम है कि कोई किसी ने थोड़ी सी गलती की तो अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, थोड़ी सी गलती की तो अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर हम मूव करते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। चलो ठीक है, चलते हैं, ठीक है। आप देखोगे सबसे पहले तो बात करते हैं हम डिपॉजिट की, ठीक है। आपने बना लिया एक्सएनएस का अकाउंट। अकाउंट बनाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इतना तो किसी ने अकाउंट बना लिया तो बना लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतनी भी इलीगल ऐप नहीं है कि अकाउंट बनाते ही तुम कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात इतनी है बस, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है। प्लेटफॉर्म में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई फ्रॉड करेगा ना हमारी तरफ से करेगा। बिल्कुल वैलिड प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, सब कुछ परफेक्ट चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इतना है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है। जिस दिन फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल हुई सबसे पहले एक्सएनएस इलीगल होगा। सबसे पहले जो बड़े यूज़र यूज़ करना स्टार्ट करेंगे वो सबकी चॉइस एक्सएनएस ही रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर कोई मेंबर एक्सएनएस में डिपॉजिट कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने अपने फ़ोन पे से मान के चलते हैं, या फिर यूपीआई या बैंक कार्ड, किसी भी तरह से आपने अपने बैंक अकाउंट से 10K का डिपॉजिट कर लिया, ठीक है, एक्सएनएस में। अभी सुनो मेरी बात, आपने एक्सएनएस में 10K का डिपॉजिट कर लिया। अभी जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, मतलब क्रेडिट तो हुए नहीं है, डेबिट हुए हैं पैसे, तुम्हारे अकाउंट से 10,000 रुपये एक्सएनएस के अकाउंट में चले गए हैं। तुम्हारे ये 10,000 रुपये चले गए एक्सएनएस वालों के अकाउंट में, ठीक है। चाहे वो किसी मेंबर के पास बाईपास होके गया, किसी भी तरह से वो एक्सएनएस की टीम के पास तुम्हारे पैसे पहुंच गए, तुम्हारे 10,000 रुपये वहाँ पहुँच गए। तुमको बदले में यूएसडी मिल गई एक्सएनएस में। अब तुम्हें ये नहीं पता वो यूएसडी आई कहाँ से है, कैसी आई है। बस मेन चीज़ है कि आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट मिल गया, आपने आईएनआर भेजे थे, आपको यूएसडी मिल गया। अब इस कंडीशन में आपको क्या खतरा है? इस कंडीशन में आपको 0% खतरा है, ठीक है। डिपॉजिट करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हारे अकाउंट से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये कहीं पे भी भेज दो। अगर किसी का अकाउंट फ्रीज़ है, कोई इलीगल काम कर रहा है, तुम उसके अकाउंट में पैसे भेज दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आएगी? तुम पैसे भेज रहे हो, पैसे भेजने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तुम्हारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तुम्हें कोई भी गलत पैसा अपने अकाउंट पे आने नहीं देना है, बट तुम भेज कहीं पे भी दो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुमने वो 10,000 रुपये कहाँ भेजे थे, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। तो डिपॉजिट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। चाहे तुम 10 लाख का डिपॉजिट करो, चाहे तुम 20 लाख का डिपॉजिट करो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे वो पैसे कहाँ गए। चाहे तुम किसी बेटिंग ऐप में भी जाके लगा दोगे ना, मतलब अगर वहाँ से तुम कमा लोगे तब तो प्रॉब्लम होगी, तब तो हो सकता है सरकार कुछ प्रॉब्लम करे, टैक्स वगैरह भरने पड़ेंगे, जवाबदारी करनी पड़ेगी। वैसे डिपॉजिट करके तुम नुकसान कर दो, अपना घर बेच के पूरे पैसे उड़ा दो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पैसे कहाँ गए, तुमने गलत काम किया था, सही काम किया था। तो डिपॉजिट में तो 0 प्रॉब्लम है, ठीक है। इस चीज़ को तो हटा दो साइड में। जिनके दिमाग में ये डाउट है कि डिपॉजिट करने से मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, उसको तो बिल्कुल ही निकाल दो, ऐसा तो चांस ही नहीं है कोई, ठीक है। 0 चांस है इस चीज़ के। तो इस चीज़ को हटाते हैं हम साइड में। पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका है और बहुत ही ईजिली क्लियर हो चुका है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है भाई। आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में कोई खतरा नहीं है, कितने पैसे निकालते रहो वहाँ से। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं विड्रॉल पे, जो कि मेंबर्स का सबसे बड़ा डाउट रहता है कि अगर मैं अपने एक्सएनएस से 10K या 1 लाख का जितना ही विड्रॉल कर रहा हूँ, मान के चलते हैं हम 1 लाख का विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है। आप 1 लाख का आपने विड्रॉल किया, आपको उसके बदले 1,000 यूएसडी
मिलने थे, ठीक है, मतलब 1000 USD आपने विड्रॉल किया एक्सएनएस से और वो आपको INR में मिल गए 1 लाख। मैं ऐसे ही मतलब 100 रुपये का मान के चल रहा हूँ डॉलर, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहे हमारे लिए। तो 1 लाख रुपये आपके पास क्रेडिट हो गए। अभी मेन चीज़ क्या आएगी, अभी मेन चीज़ ये आएगी, अगर कल को कोई बात होती है, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे क्रेडिट हो रहे हैं तो इतनी ही बात होगी कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बैंक वाले ये पूछ सकते हैं, वो भाई चाहे तुम एक्सएनएस से कमाओ, चाहे तुम किसी फ्रेंड से मांगो, कोई भी पैसे आए, अगर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है, 1 लाख 2 लाख रुपए हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं, तो एक ना एक दिन बैंक तुमसे पूछ लेगा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तुम्हें वो बताना पड़ेगा मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये पैसे एक्सएनएस से आए हैं, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये एक्सएनएस से आए हैं या फिर ये इंटरनेशनल पेमेंट हुई है, क्योंकि पेमेंट इंडिया से ही आएगी। एक्सएनएस के मेंबर जो आपको विड्रॉल देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो पैसे इंडिया का ही कोई मेंबर ट्रांसफ़र करता है। वो एक्सएनएस वालों के टीम मेंबर रहते हैं जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के उनके अकाउंट होते हैं, तो वो पैसे आपको ट्रांसफ़र होंगे। आप यही बोल सकते हो कि आपके किसी दोस्त ने आपको 1 लाख रुपये भेजे या फिर एक्सएनएस वालों ने 1 लाख रुपये भेजे, दोनों बात सेम ही है, दोनों बात में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ गए। अभी और किसी ब्रोकर से अगर तुम विड्रॉल लोगे, इंडियन ब्रोकर से, तो फिर क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट में डायरेक्ट दिखाएगा कि ये विड्रॉल जरोदा की तरफ से आया है या फिर ये विड्रॉल एंजल वन की तरफ से आया है, स्टेटमेंट में लिखा होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जो 1 लाख रुपये आप वहाँ से विड्रॉल करोगे, 10 लाख 50 लाख जितना भी विड्रॉल करोगे, उसमें मेंशन नहीं होगा, उसमें ये कहीं नहीं मेंशन होगा कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की पेमेंट है, एक्सएनएस की पेमेंट है, कुछ नहीं मेंशन होगा। वो जो तुम दिखाना चाहो वो तुम दिखा सकते हो कि ये मेरी पेमेंट कहाँ से आई है। वो अब तुम्हारा जो CA है, जो तुम्हारी ITR फिल करता है, उसके हाथ में दे दो ये चीज़ कि हाँ भी मेरे इतने पैसे आए हैं इस जगह से, तुम इसको किसी भी तरह से एडजस्ट करो और कोई अलग वे दिखा दो इसका कि इस जगह से पैसे आए हुए हैं। तो वो ये मतलब उनका काम है, CA का काम है, ये अपना नहीं है। मैं भी इतनी हेडेक नहीं लेता हूँ, बस उसको बताना होता है कि हाँ ये पैसे यहाँ से आए हैं, आगे वो खुद ही एडजस्टमेंट कर देता है, ठीक है। बट यहाँ गवर्नमेंट को या बैंक वालों को पता नहीं चलेगा कि पैसे फॉरेक्स से आए हैं, जब तक तुम खुद नहीं बताओगे उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें अकाउंट फ्रीज़ होते हैं या नहीं होती है, ये बात आती है सारी मेंबर्स, यही बात चलती रहती है कि अगर किसी ने इलीगल पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। अब पता कैसे चलता है ये वाला पैसा इलीगल है या नहीं है, क्योंकि दिन में तुम 36 ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, सीधी बात है, सब ट्रांजैक्शन करते हैं। तुम दिन में 36 बार पैसे किसी को भेजते हो, 36 ट्रांजैक्शन तुम्हारे अकाउंट में आती है, कोई तुम्हें पैसे भेजता है और बहुत सालों से आ रही है। कभी आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं ना, पैसे तो डेली आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। कोई चाहे 150 की ट्रांजैक्शन हो, मेन चीज़ है ट्रांजैक्शन हो रही है और विड्रॉल भी हो रही है, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट भी हो रहे हैं, क्रेडिट भी हो रहे हैं। आपका अकाउंट कभी फ्रीज़ हुआ? नहीं हुआ। रीज़न क्या है इस चीज़ का, ठीक है। तुम्हारा मान लो फ्रेंड सर्कल है, तुम 10 बंदे हो, तुम डेली इतनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि तुम्हारी डेली की UPI लिमिट खत्म हो जा रही है, एक दूसरे के अकाउंट में करे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा किसी का अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि तुम जिसको पैसे भेज रहे हो तुम उस पर रिपोर्ट नहीं करोगे, वो तुमको पैसे भेज रहा है वो उस पर रिपोर्ट नहीं करेगा। जब तक ट्रांजैक्शन के ऊपर रिपोर्ट नहीं होती है तब तक किसी का भी अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, ठीक है। चाहे तुमने किसी के मतलब किसी चोर से पैसे लिए या किसी इलीगल मेंबर से पैसे लिए, कोई इलीगल मनी अपने अकाउंट में डाल दी, तो भी तुम्हारा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कब होगा? तुम्हारा अकाउंट तब फ्रीज होगा कि तुम्हारे अकाउंट में मान के चलो 5000 रुपये आए हैं और वो 5000 रुपये भेजे हैं मान के चलो रमेश नाम के मेंबर ने, और बाद में रमेश नाम का मेंबर पुलिस कंप्लेन कर देता है या फ़ोन पे ये रिपोर्ट डाल देता है या बैंक जाके बोल देता है कि ये 5000 रुपये मैंने नहीं भेजे हैं, मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक कटे हैं या किसी ने झूठ बोल के मेरे से लिए हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को रोको। वो जब बैंक जाके कंप्लेन करेगा ना, उसके बाद वो बोलेंगे कि इस मेंबर का अकाउंट फ्रीज़ कर देते हैं। किस लिए? इसलिए कि ये 5000 रुपये आगे ना भेज पाए। जैसे उनको पता चल गया रमेश के साथ 5000 रुपये का स्कैम हो गया, तो वो कोशिश करेंगे ना कि जल्दी से जल्दी इस 5000 रुपये का अमाउंट को हम यहीं पे होल्ड कर दें, इसका अकाउंट फ्रीज़ कर दें और फिर इनसे बात करके ये 5000 रुपये इनके लेके रमेश को वापस दे दें और इनका केस क्लोज़ करें, दोनों का जो भी केस है उसको क्लोज़ करें। मतलब तरीका यही है। अब ये अपनी पुलिस क्या करती रहती है वो मुझे नहीं पता, बट तरीका यही है कि ये जो रूल इसीलिए बना हुआ है, अकाउंट इसीलिए फ्रीज़ किए जाते हैं कि वो आगे अमाउंट ट्रांसफ़र ना कर पाए और वो जिसका अमाउंट है सच में उसके हाथ में चला जाए और ये सारा सोल्यूशन हो जाए, दोनों मेंबर अपने अपने घर चले जाए, बिल्कुल सुखी हो जाए, ठीक है। समझ गया बात? कंप्लेन होती है, उसके बाद बैंक वाले अकाउंट को फ्रीज़ करते हैं इसलिए कि ये अमाउंट इधर उधर फॉरवर्ड ना हो पाए, जिसका है उसके पास पहुंच जाए, इतनी बात है। अब इसमें मेन चीज़ क्या निकल के आती है? मेन चीज़ यही निकल के आती है कि जब कंप्लेन होती है तब अकाउंट फ्रीज़ होता है, ठीक है। अब आजकल बहुत सारे अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, इसका रीज़न बताता हूँ तुम्हें क्या है। चलो इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल ये बात करते हैं अगर विड्रॉल ले रहे हो आप वहाँ से एक्सएनएस से तो आपका अकाउंट फ्रीज़ होगा या नहीं। अब मुझे ये बताओ, एक्सएनएस बहुत बड़ी कंपनी है भाई, सिंपल सी बात है, मैं वहाँ से 20-20 लाख 50-50 लाख की भी विड्रॉल लेता हूँ, मेरे अकाउंट पे उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं की, तो आपको क्या लगता है कि
1 लाख रुपये विड्रॉल करने पे या 10 लाख रुपये विड्रॉल करने पे वो रिपोर्ट करेंगे। वो ऐसा करेंगे कि वो तुम्हें 10 लाख रुपये विड्रॉल दे रहे हैं, फिर वो ये बोल देंगे कि हमने ये पैसे नहीं दिए। वो ऐसा क्यों ही करेंगे यार, सिंपल सी बात है। उनकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा उनका काम चलता है, बहुत सारे यूज़र हैं, इंटरनेशनल ऐप है, तो जो पैसे विन करेगा, जो प्रॉफिट करेगा उसको पूरा विड्रॉल देंगे, और जो प्रॉफिट नहीं करेगा, लॉस करेगा, वो उसका लॉस हो जाएगा। एक्सएनएस वाले तो ब्रोकरेज अर्निंग कर रहे हैं ना, वो तो मतलब ब्रोकर है एक, तो उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम 1 करोड़ रुपये कमाओ, चाहे 10 करोड़ रुपये कमाओ, वो तुम्हें तुम्हारे भेज देंगे और वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। सीधी बात है, कोई ब्रोकर क्यों ही रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करता कौन है? तो एक्सएनएस का ये डाउट बिल्कुल क्लियर है। किसी का एक्स्ट्रा कुछ बचा है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, बट इसका रीज़न यही है, ना तो डिपॉजिट करने में कोई प्रॉब्लम है, ना विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2022 से कर रहा हूँ, कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे देख सकते हो, इंस्टा पे देख सकते हो, और मेरे पास 300 350 क्लाइंट है, सारे मेंबर डिपॉजिट कर रहे हैं यूपी से। एक मेंबर ऐसा नहीं मिला मुझे जो ऐसे बोल दे कि मेरा अकाउंट एक्सएनएस की वजह से फ्रीज़ हो गया। एक मेंबर बोला था जो बोला कि मेरा एक्सएनएस की वजह से फ्रीज़ हुआ है, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, फिर भी मैंने कहा भाई मैं पता लगाऊंगा क्या रीज़न है। 1-2 दिन उससे बात हुई, बैंक वालों से बात हुई, पता चला कि उसका अकाउंट इसकी वजह से बैन नहीं हुआ है। एक ऐप थी कलर ट्रेडिंग वाली, उसने वहाँ से विड्रॉ लिया है, उस ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट लगी है, उसकी वजह से उसका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, लेकिन एक्सएनएस वालों का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है एक्सएनएस में विड्रॉल डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत इतनी ही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो, जैसे कि मंथली आप 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए निकाल रहे हो, पूरे साल के आप 50 लाख रुपए निकाल रहे हो, तब आपको ITR फिल करनी पड़ेगी। और वहाँ पे आप ये नहीं दिखा सकते कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की अर्निंग है, वहाँ पे आपको कुछ और दिखाना पड़ेगा। कुछ भी दिखा सकते हो, वो सीए का काम होता है, उसको बोल देना कि मेरे पैसे यहाँ से आए हैं, मैं बताना नहीं चाहता फॉरेक्स से आए हैं, इसको कहीं पे एडजस्ट करो, वो अपने आप कर देते हैं भाई, उनका यही काम रहता है अकाउंटेंट्स का। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला एक टॉपिक ये निकल के आता है कि इतने अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ एक्सएनएस पे डिपॉजिट विड्रॉल पे अकाउंट फ्रीज़ हो ही नहीं रहे, तो अकाउंट फ्रीज़ हो क्यों रहे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ P2P आजकल चलता रहता है। ठीक है, बाइनेंस पे होता है, BingX पे होता है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मुझे ज़्यादा के बारे में पता नहीं है, बट मेन चीज़ है P2P बहुत जगह पे होता है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन एक ट्रांजेक्शन होती है, वो अपने बीच में करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है किसी के पास बिटकॉइन पड़े हैं, वो बिटकॉइन बेच के INR ले ले, किसी के पास USDT पड़ी है, वो USDT बेच के INR ले ले, या ये USDT खरीद ले, ये बेच दे। ये सब मतलब 2 मेंबर के बीच में एक डील हो रही है कि हाँ तू मेरे से ये पैसे ले ले, मेरे को इथेरियम दे दे, तू मेरे से ये पैसे ले ले, मेरे को बिटकॉइन दे दे, या फिर तू मेरे को इथेरियम के बदले में बिटकॉइन दे दे। और मैक्सिमम टाइम ये क्या चल रहा है, फिलहाल USDT का चल रहा है। ठीक है, USDT की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है USDT का रेट बहुत है ऊपर नीचे, जैसे कि आप देखोगे 85, 86 ये हो गए इसके लोअर रेट, एंड अपर साइड के जो रेट हो गए वो हो गए 95, 96। ठीक है, अब इसके बीच में 10 रुपये का गैप है, तुम देखोगे तो इसका एक फिक्स रेट नहीं है कि हाँ ये आपको 93 में ही मिलेगा और 93 में आप सेल कर सकते हो, फिक्स नहीं है ये। सबके रेट अलग अलग है, कोई तुम्हें 88 में देगा, कोई तुम्हें 89 में देगा, कोई ऐसा होगा जो बोलेगा मुझे 93 के रेट से दे दो मैं खरीद लूँगा, कोई ऐसा होगा जो बोलेगा मैं तो 96 में भी खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो ये जो रेट का डिफरेंस है ना, इसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसे हैं। किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह से पहले कोई मतलब सेलर ढूंढते हैं जो उनको USDT देता है 89 के रेट से। ठीक है, तुमने 1000 USDT बाई कर ली 89 के रेट से, चाहे तुमने किसी भी प्लेटफॉर्म से बाई की, चाहे तुमने ऑफलाइन बाई की, P2P किया, बाइनेंस से किया, किसी भी प्लेटफॉर्म से तुमने कर लिया, 89 के रेट से तुमने 1000 USDT खरीद ली। ठीक है, कितने रुपए लगे तुम्हारे, ठीक है 89,000, 90,000 से 1,000 रुपये कम, क्योंकि तुम 1000 तुम्हारी क्वांटिटी है, 89 एक का रेट है, तो सिंपल सी बात है यही तुम्हारा इतने रुपए तुम्हारे लग जाने हैं। ठीक है, ये देख लो, अभी उसने ख़रीदा 89 के रेट से, खरीद ली उसने USDT। अब वो देखेगा कोई मुझे ऐसा सेलर मिल जाए जो इसको 91 या 92 के रेट से ले ले। अब ये फिर ढूंढता फिरेगा, उसने देखा कि हाँ मुझे एक 92 के रेट से सेलर मिल गया, उसने वो 1000 की 1000 USDT उसको बेच दी। अब हुआ क्या, इसने ख़रीदा था कि 89,000 का पूरा अमाउंट इसने लगाया था, इन्वेस्ट किया था और USDT खरीदी थी, और वो उसने बेच दी 92,000 की। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट होगा, उसको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बस वो हो जाएगा कि हाँ आज का मेरा काम हो गया 3,000 का। अगले दिन फिर वो यही चीज़ सेम करेगा। अब ऐसी चीज़, ये चीज़ एक आदमी नहीं कर रहा है, ये चीज़ कर रहे हैं लाखों मेंबर, और ये चीज़ 1000 के अमाउंट में नहीं हो रही है, कोई लाखों USDT इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई 10-20 USDT कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, ये सारा दिन चलता रहता है। तो कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, उसके बीच में क्या होता है, जैसे कि लाखों मेंबर अगर खरीद बेच कर रहे हैं ना, तो उन मान के चलते हैं लाख है बट बहुत ज़्यादा है मेंबर। ठीक है, मैं आपको एक अमाउंट दे रहा हूँ कि लाख मेंबर अगर है, 1 लाख मेंबर, तो
1 लाख मेंबर अगर हो गए तो उनमें से क्या है, कुछ लोग जैसे कि 1000 लोग या फिर 2000 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रॉड है। अब वो फ्रॉड करते किस तरह से है, वो तुम्हारे साथ फ्रॉड करेंगे किस तरह से, वो इस तरह से फ्रॉड करेंगे, ये कहीं से किसी बुज़ुर्ग को या किसी महिला को या जो अभी पूरा मतलब एजुकेट नहीं है उसको किसी भी तरह से अपने बातों में लेके फंसा के उसके साथ फ्रॉड करेंगे, कॉल पे मैसेज पे किसी भी तरह से XYZ कोई उन्होंने तरीका ढूंढ लिया उससे वो फ्रॉड करेंगे और वो मेंबर इनको पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं, थोड़ा सा अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूं क्योंकि मैं एक ही वीडियो बनाता हूं, आपको पता है हर टॉपिक पर मैं सारा कुछ क्लियर करके जाता हूं। फिर इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई हर्ष नाम का मेंबर है, वो स्कैमर है। ठीक है, इसने एक लेडी को फ़ोन किया और उसको किसी भी तरह से बातों में ले लिया कि तुम्हें मुझे एक बार 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी बोल दिया फलाना दिमाग। ठीक है, जो भी वो उनका स्कैम करने का तरीका है, जो भी है, मेन चीज़ है उसने उससे 10,000 रुपये लेने के लिए उसे रेडी कर लिया और वो लेडी रेडी हो गई। ठीक है, वो महिला रेडी होगी कि हाँ मैं तुम्हें 10,000 रुपये भेज दूँगी। अब ये वो 10,000 रुपये अपने अकाउंट में नहीं लेगा, ये वो 10,000 रुपये अपने अकाउंट में नहीं लेगा, ये क्या करेगा, ये कोई प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ये हर्ष कोई प्लेटफॉर्म पे जाएगा कि हाँ मैं ये 10,000 रुपये नहीं लूँगा, ये मैं 10,000 रुपये भेजूँगा किसी और के अकाउंट में। ठीक है, अब ये जाके ढूंढेगा, इसको मान के चलते हैं मनीष नाम का कोई मेंबर मिल गया। ठीक है, मनीष नाम मेरा ही है तो मैं ही ट्रैप हो जाता हूँ। ठीक है, मनीष नाम का मेंबर मिल गया, ये हर्ष मनीष को बोलेगा कि यार मैं तुझे 10,000 रुपये भेज देता हूँ, तू मुझे 100 USDT भेज दे। ठीक है, 10,000 रुपये में 100 USDT भेज दे। मनीष बोलेगा हाँ ठीक है यार, मेरे पास तो 100 USDT पड़ी है, तू मेरे को 10,000 रुपये भेज दे, मैं तेरे को दे दूँगा। अब इनके बीच में डील हो गई। अब इनको बीच में मिलता है 15 मिनट का टाइम, कोई भी प्लेटफॉर्म पर वहाँ पे 15 मिनट का टाइम मिलता है कि आप दोनों एक दूसरे को करेंसी भेज दो, उसके बाद प्लेटफॉर्म को क्लोज करो, दोनों बोल दो कि हाँ मुझे USDT मिल गई, हाँ मुझे पैसे मिल गए। ठीक है, अब इनके बीच ये जब एक्सचेंज होता है तो 15 मिनट का टाइम होता है और पहले हमेशा INR भेजने होते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलो मनीष हूँ, मेरे को उसको $100 भेजने हैं, मैं क्या बोलूँगा, ले भाई तू मुझे पहले 10,000 रुपये डाल दे। हर्ष तू मुझे 10,000 रुपये डाल देगा। हर्ष बोलेगा 10,000 रुपये तुझे कहाँ डालने हैं, मैं उसको एक नंबर बताऊँगा, मान के चलते हैं ये वो नंबर है। ठीक है, इतना ही नंबर है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने ये नंबर दिया, ये खुद मुझे 10,000 रुपये नहीं भेजेगा, ये क्या करेगा, उस महिला को फ़ोन करेगा कि हाँ अभी आप मुझे 10,000 रुपये भेज दो। महिला बोले किस नंबर पे, ये वाला नंबर इसको दे देगा, बोलेगा इस पे डाल दो 111 पे। अब ये महिला यहाँ पे 10,000 रुपये भेज देगी। अब मैं हूँ मनीष, मेरे पास तो 10,000 रुपये आ गए। ठीक है, मैं पूछूंगा किसने भेजे हैं, या फिर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा किसने भेजे हैं। मैं इसको बोलूँगा तुमने ही भेजे हैं, हर्ष बोलेगा हाँ यार मैंने ही भेजे हैं, तो इसने मेरे को 10,000 भेज दिए, मैंने इसको $100 भेज दिए। अब हर्ष स्कैमर था, हर्ष को $100 मिल गए, हर्ष के पैसे भी नहीं लगे, पैसे भी इसने यहाँ से बाईपास करवा दिए और इसने 10,000 रुपये का स्कैम भी कर दिया और स्कैम करने के बाद वो अमाउंट भी किसी और के अकाउंट में भेज दिया। मतलब हर्ष पूरी तरह से सेफ़ है ना, हर्ष ने अपनी करेंसी को चेंज भी कर लिया, स्कैम भी कर दिया और पीछे भी हट गया। अब एक बार USDT में तुम्हारा पैसा कन्वर्ट हो गया, मतलब तुम इंडिया में कोई भी स्कैम कर रहे हो, उसके बाद अगर तुमने पैसे को USDT में कन्वर्ट कर लिया तो फिर तुम्हारा हाथ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि USDT की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको ट्रैक करना मुश्किल रहता है। बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन होती है INR की, उसको ट्रैक करना बहुत आसान है, 5 मिनट लगते हैं, बैंक वालों के पास सारे एक्सेस होते हैं, वो बता देते हैं पैसे कहाँ गए हैं। लेकिन अगर स्कैमर ने किसी भी तरह से पैसे को USDT, बिटकॉइन या किसी अदर करेंसी में चेंज कर लिया किसी प्लेटफॉर्म पर, तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब इसको तो USDT मिल गए, ये अपना काम करके आराम से सो गया, हर्ष हो गया टीम से बाहर, पूरे मामले से बाहर। अब बचे कौन, ये एक तो लेडी, अगर बेक करता हूँ पूरा अच्छे से समझाता हूँ, ये समझ लो कि जो स्कैमर था हर्ष नाम का मेंबर, वो तो बाहर हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसने 10,000 रुपये का स्कैम कर दिया, जो उसकी टैक्टिक थी, जो भी टेक्निक थी, उसने किसी को ट्रैप कर लिया और वो अपना गलत काम करके स्कैम करके साइड हट गया। ठीक है, मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूँ, मतलब गलत काम की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि क्या काम किस तरह से होता है, ये मेंबर किस तरह से यूज़ करते हैं, एजुकेट तुम्हें होना पड़ेगा कि ताकि तुम भी इस चीज़ से बच पाओ। और पता होना चाहिए, मेरा मानना ये कि हर चीज़ का पता होना चाहिए, गलत काम कभी करना नहीं है, बट गलत काम का पता ज़रूर होना चाहिए, होता कैसे है, ताकि हम उससे बच पाएँ, हमें पता होगा तभी हम बच पाएंगे। ठीक है, अभी बात क्या आती है, एक लेडी ने 10,000 रुपये भेजे थे। ठीक है, इसने भेजे थे मेरे अकाउंट में, मैं मनीष मेरा नाम है, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, भेजे नहीं है किसी ने। ठीक है, मनीष के अकाउंट में इसने 10,000 रुपये भेजे थे। अब हर्ष ने इससे कुछ प्रॉमिस किया था 10,000 रुपये लेते टाइम, सिंपल सी बात है ना, ऐसे कोई 10,000 रुपये क्यों भेजेगा, हर्ष ने इससे कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कुछ दूंगा। इसने इसको 10,000 रुपये भेज दिए, इसको 100 USDT मिल गई, हर्ष तो हो गया बाहर। अब हर्ष किसी लेडी से क्यों बात करेगा, हर्ष का तो काम खत्म हो गया ना, पैसे मिल गए, पैसे कन्वर्ट भी हो गए, अब वो बिल्कुल सेफ़ है। अब ये लेडी इसको बार बार मैसेज करेगी, तू मेरे को वो चीज़ क्यों नहीं दे रहा। मान के चलते हैं कोई प्रोडक्ट इसने खरीदा या कुछ लॉटरी वगैरह के लिए इसने बोला, तो अभी लेडी बोलेगी वो मुझे लॉटरी वाला अमाउंट भेजो जो आप बोल रहे थे कि मैं जीती हूँ ऐसे वैसे, तो ये उससे बात नहीं करेगा। लेडी को समझ में आ जाएगा कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ, मेरे साथ स्कैम हो चुका है, समझ में आ जाएगा। या फिर कोई उसका रिश्तेदार या रिलेटिव जिसको वो
उस बात के बारे में बताएगी, वो उसको बोल देगा कि तुम ट्रैप हो चुके हो। ये लेडी क्या कर सकती है, इसने जो 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, ये सीधा बैंक जाएगी, बोलेगी 10,000 रुपये मैंने नहीं भेजे, मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है, हर्ष नाम के मेंबर ने किया है, प्लीज़ ये पैसे मेरे वापस दिलाओ। बैंक वाले देखेंगे 10,000 रुपये कहाँ गए हैं, 10,000 रुपये गए मनीष के अकाउंट में। यहाँ फिर मनीष फंस जाएगा, मनीष नाम का मेंबर फंस जाएगा, जबकि मनीष की कोई गलती नहीं है। 10,000 रुपये मनीष के अकाउंट में गए, मनीष फंस गया। अब भी मनीष का अकाउंट हो गया फ्रीज, किसकी वजह से, 10,000 रुपये की वजह से, ठीक है। अब इन दोनों का ये लफड़ा चलता रहेगा, वो बोलेगा मुझे मेरे 10,000 रुपये दो, मनीष बोलेगा यार मेरे तो ये 10,000 रुपये मैंने तुमसे लिए ही नहीं है, मैंने तो इसके बदले $100 दिए हैं पूरे, ये मैंने चोरी का अमाउंट है ही नहीं। इन दोनों की भिड़त चलती रहेगी, ये कभी लंबी चलती है, कभी क्लोज़ हो जाती है, और मैक्सिमम टाइम ये क्लोज़ कहाँ होती है, वहीं क्लोज़ होती है कि जिसका नुकसान हुआ है वो बोलेगा मेरे नुकसान की भरपाई कर दो, इसका 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मनीष को मजबूरन ये 10,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे वापस लेडी को। अगर अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो 10,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे। लेडी के पास 10,000 रुपये चले गए, नुकसान किसको हो गया, मनीष को। मनीष को नुकसान क्यों हुआ, गलती क्या है मनीष की, ठीक है। गलती तो लेडी की थी सबसे बड़ी, पर ये लेडी बच जाएगी, क्यों, क्योंकि इसने तो INR में ट्रांजैक्शन की थी, ये तो बच जाएगी आराम से। फंसेगा कौन, मनीष फंसेगा, क्योंकि उसने USDT सेल की थी। USDT सेल करते टाइम उसको ये ध्यान रखना चाहिए था कि मैं किससे USDT परचेज़ कर रहा हूँ, नहीं कौन मुझसे USDT परचेज़ कर रहा है, मैं किसको सेल कर रहा हूँ, वो मेंबर कौन है, उसका नाम क्या है, ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, क्या वो अपने बैंक से पेमेंट कर रहा है या वो कहीं और से पेमेंट कर रहा है, ठीक है। ये होती है पूरी गेम। मेन चीज़ ये है कि कोई बीच का एक जो मेंबर होता है जो USDT खरीदता है और तुम्हें INR डालता है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना होता है कि INR कहाँ से आ रहा है, ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, वो मेंबर अपने अकाउंट से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज़ देख ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज़ तो ये होगी कि P2P के अंदर ये अकाउंट फ्रीज होते हैं बहुत सारे, उसका रीज़न ये है, ठीक है। एक मेंबर किसी के साथ स्कैम करता है, उसको वेट करवाता है कि हाँ तुम्हें हम पेमेंट मेथड भेजेंगे, वहाँ तो पेमेंट भेजना। ये अमाउंट 10,000 का 1,000 रुपये भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है, 10 लाख रुपये भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपये भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है। स्कैम का अमाउंट तो कितना भी हो सकता है ना, सिंपल सी बात है। और इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। अब इसके बाद एक चीज़ और निकल के आती है, P2P। अब कुछ मेंबर बोलेंगे हम तो P2P वगैरह कुछ करते ही नहीं है, हमारा तो फिर भी अकाउंट फ्रीज़ हो गया। उसका रीज़न भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका भी एक रीज़न है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक। अभी आती है ये छोटी छोटी जो ऐप चलती रहती है, बहुत सारी ऐप चलती रहती है, किसी में कार चलती रहती है, किसी के अंदर कलर चलता रहता है, किसी में हवाई जहाज उड़ती रहती है, मतलब ये बैटिंग ऐपें चलती रहती है। मुझे नहीं पता कौन कौन सी होती है, बट ऐसे ऐड वगैरह आते रहते हैं। मेन चीज़ है बहुत सारी बैटिंग ऐप चलती रहती है। बैटिंग ऐप कोई भी लीगल नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। सबके सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो पहली बात तो इनमें अगर आप खेलते हो, कुछ ऐसा करते हो ऑनलाइन, तो वो नहीं करना चाहिए। आपका कोई फैमिली मेम्बर कर रहा है तो उसको भी उस चीज़ से पीछे खींचो और बोलो कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत है ये और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद बात ये आती है कि बेटिंग ऐप से अकाउंट किस तरह से फ्रीज हो जाते हैं। अब बेटिंग ऐप पहले तो बनाती है कंपनी, जैसे मान के चलते हैं कलर वाली ये गेम आई, ठीक है, नाम मुझे नहीं पता, बट कलर वाली गेम आई, बहुत पुरानी गेम है ये। एक बड़ी कंपनी ने वो गेम लॉन्च की, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करने लग गए और वो बहुत फेल गई, लोगों को पता लगने लग गया कि कलर वाली गेम तो बहुत चलती है। फिर एक मेंबर चालाकी करेगा, इस बार जो चालाक मेंबर है उसका नाम मनीष रखेंगे, ठीक है। अब मनीष नाम का जो मेंबर है उसने सोचा यार कलर वाली गेम मैं खेलता हूँ, मुझे हमेशा नुकसान होता है, तो इससे अच्छा मैं खुद ही कलर वाली गेम बना लेता हूँ और लोगों को खिलाऊंगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होगा। मनीष ने बना दी कलर वाली गेम, ठीक है, कलर वाली मनीष ने गेम बना दी। अब मनीष के पास आ गए बहुत सारे यूज़र, ठीक है, A to Z नाम से बहुत सारे मेंबर आ गए मनीष के पास, ठीक है। जेड ऐसे बनता है क्या, हाँ ठीक है। अरे यार मेरी ड्राइंग इतनी घटिया है ना, ठीक है। A to Z बहुत सारे ABC के नाम से बहुत सारे मेंबर आ गए इस गेम में, ये खेलने लग गए। अभी मान के चलते हैं G नाम का मेंबर, H नाम का मेंबर या फिर T नाम से जो मेंबर है वो मांग रहा है विड्रॉल, वो चाहता है मुझे इस ऐप से विड्रॉल चाहिए। अब ये मेंबर क्या करेंगे, मान के चलते हैं तीनों ने 5-5 हज़ार का विड्रॉल लगाया, 15,000 का, ठीक है, 15,000 का विड्रॉल लगाया। अब ये जो मनीष है या तो ये खुद ही चालाकी करेगा या फिर कोई और ऊपर से मेंबर आएगा, वो बोलेगा कि यार तू अपने बंदों को विड्रॉल तो दे ही रहा है, तो उससे अच्छा ये है ना कि जो इलीगल मनी अपने पास आ रही है, मतलब कोई स्कैमर और उसके साथ डील करेगा या उसको अटैच करेगा, उसको ज्वाइन करेगा, या फिर वो खुद ही स्कैमर होगा एक तरह से, वो बोलेगा कि यार इनको 15,000 रुपये डालने मैं अपने अकाउंट से क्यों डालता हूँ, किसी के साथ स्कैम करके उसके पैसे डलवा देता हूँ। अब वो सेम चीज़ होगी, मनीष कोई बुजुर्ग आदमी या किसी जेंट्स को या किसी बच्चे को पकड़ेगा और बोलेगा आपकी लॉटरी लग गई है। मतलब ये तरीका कुछ भी हो सकता है, हमेशा लॉटरी का तरीका नहीं होगा, डिफरेंट तरीके होते हैं सबके यार। मुझे नहीं पता आप कौन सा लेटेस्ट है कौन सा पुराना है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा झांसा देगा कि तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तुम्हें मैं इतने रुपये दूंगा, तुम मुझे 10,000 भेज दो, मैं तुम्हें 50,000 दे दूँगा, ऐसा कुछ वो बोलेगा। उसने एक जेंट्स को बोल दिया कि हाँ यार तू मुझे 20,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को 1 घंटे बाद 50,000 रुपये दे दूँगा,
ठीक है, डबल ट्रिपल कर दूंगा। ये बोलेगा यार कर लेता हूँ, इसने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेज दिए, फीडबैक दिखा दिया, इनके पास होते हैं ये जो काले काम करते हैं, सब होता है इनके पास। तो ये आदमी कहीं ना कहीं इनकी बातों में आ जाता है, बोलता है यार 20,000 रुपये का रिस्क लेके देख लेता हूँ, क्या पता 50,000 रुपये मिल ही जाए। ये इसको बोलेगा हाँ बोलो 20,000 रुपये कहाँ भेजने हैं। ये क्या करेगा, ये 20,000 रुपये इससे खुद नहीं लेगा, खुद के अकाउंट में नहीं लेगा। ये बोलेगा यार 3 अकाउंट में 5-5 हज़ार डाल दो। किनके अकाउंट में, इन्होंने जो विड्रॉल मांगा हुआ है, इन्होंने विड्रॉल मांगा, इनके अकाउंट में डलवा देगा 5-5 हज़ार रुपये डलवा दिए। और इनका जो एक्चुअल मनी थी, जो 15,000 रुपये इनके पास जानने थे, वो मनीष रख लेगा अपनी जेब में, ठीक है। अब यहाँ से 20,000 रुपये इसने भेज दिए, मनीष ने तो अपने 15,000 रुपये बचा लिए। अब ये जेंट्स के साथ फिर स्कैम हो गया, ये फिर बैंक जाएगा, बैंक जाके बोलेगा मेरे साथ तो 20,000 रुपये का स्कैम हो गया या 15,000 का स्कैम हो गया, मेरा अमाउंट प्लीज़ आप, ये बैंक वाले बोलेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन तुम्हारे से गलत हुई है, कौन सा फ्रॉड हुआ है। वो बोलेगा ये 5-5 हज़ार की तीनों ट्रांजैक्शन गलत हुई है। अब इस जी का भी अकाउंट फ्रीज, एच का भी फ्रीज, टी का भी फ्रीज। रीज़न क्या है, बैंक वाले चाहते हैं कि अमाउंट आगे और ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके फ्रीज़ कर दो, अमाउंट को रोक लगा दो, ठीक है। अब इन तीनों के अकाउंट फ्रीज हो गए, किस किस के, जी, एच और टी के। किस वजह से हुए, बेटिंग ऐप्स की वजह से, ठीक है। अगर कोई P2P नहीं कर रहा है तो वो बेटिंग ऐप्स की वजह से होगा, या फिर कुछ और भी ऐसा हो सकता है जिसकी मुझे भी नॉलेज नहीं है। बट मेन चीज़ है कि अकाउंट फ्रीज तभी होता है जब तुम्हारे अकाउंट में कोई ऐसे पैसे आते हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है वो किसने भेजे हैं। और कभी कभी ये हो जाता है कि इंसान को लगता है कि हाँ यार मुझे तो इस मेंबर ने पैसे भेजे हैं, जी नाम के मेंबर ने, बट वो पैसे बाईपास कराता है किसी और से, ठीक है। जी नाम का मेंबर किसी और से पैसे बाईपास करवाता है, खुद के अकाउंट से पैसे नहीं भेजते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी अननोन मेंबर से पेमेंट ले रहे हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ख़ासकर अगर वो प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है, तो उसको बोलो कि भाई तू अपने बैंक अकाउंट से ही पेमेंट कर, ठीक है। और मुझे बता तेरा नाम क्या है, मैं चेक करूँगा स्टेटमेंट पे कि तेरी बैंक से पेमेंट आई है क्या। अगर वो बोलता है कि मेरी फैमिली मेम्बर के अकाउंट से कर देता हूँ, बहन के अकाउंट से कर देता हूँ, भाई के अकाउंट से कर देता हूँ, मत करवाना, वहाँ तुम फंस सकते हो। तो अकाउंट फ्रीज़ होने का एक ही रीज़न है, तुम्हारे अकाउंट में कोई पेमेंट आती है और वो मेंबर उस पर रिपोर्ट कर देता है कि इसका अकाउंट, मेरे ये पैसे वापस दिलाओ, तो बैंक वाले तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ करते हैं। उसके अलावा बैंक फ्रीज़ होने, अकाउंट फ्रीज़ होने का कोई रीज़न नहीं है। और एक थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे कि कभी कभी होता है अकाउंट मेंबर कुछ भी नहीं करता, ये बहुत रेयर केस में होता है कि वो कोई बैटिंग ऐप्स में नहीं खेलता है, वो कोई ट्रेडिंग नहीं करता है, उसने कोई विड्रॉल नहीं लिया है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है। तो मान के चलते हैं एक, जैसे कि इंडिया में रहते हैं हम, तो मान लेते हैं एक बुआ का लड़का है, एक मामा का लड़का है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच तो सारा दिन ट्रांजैक्शन होगी, सिंपल सी बात है, दोनों भाई हैं तो एक दूसरे के बीच ट्रांजैक्शन करेंगे। अब जो एक नंबर वाला बंदा है वो बिल्कुल शरीफ है, वो इस तरह के कोई काम नहीं करता, पूरा दिन अपने काम से मतलब रखता है और पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है। 2 नंबर पे जो मेंबर है वो थोड़ा सा गलत है, वो थोड़ी बेटिंग वगैरह कर रहा है, जो मामा का लड़का है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेंबर कहीं से कोई पैसे विड्रॉल करेगा बेटिंग ऐप से या फॉरेक्स से, या कहीं से ऐसे पैसे विड्रॉल कर लेगा जो पैसे कोई और ही भेजेगा और उस पर रिपोर्ट लग जाएगी। इसने मान के चल दो वहाँ पे 2,000 रुपये कहीं से विड्रॉल करवाए, वो इसके अकाउंट में आ गए, ठीक है। इसके अकाउंट पे अब रिपोर्ट अभी तक लगी नहीं है, वो थोड़ी देर बाद में लगेगी, क्योंकि जिसके साथ स्कैम हुआ वो बैंक जाएगा, वो बैंक वालों को बोलेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 घंटे हो सकते हैं, 24 घंटे हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो ये उसको बोलता है 1,000 रुपये यार मेरे को भेज दे, इसको ये पता नहीं है कहाँ से 2,000 रुपये किसके हैं, ये तो इससे वैसे ही उधार मांग रहा है कि भाई मुझे नीड है एक बार के लिए, तू 1,000 रुपये भेज दे। इसने इसको 1,000 रुपये भेज दिए। अब वो 1,000 रुपये आए कौन से, जो ये 2,000 रुपये आए थे, गलत मनी थी जो, उसमें से 1,000 रुपये इसके पास चले गए। अब वो जैसे ही रिपोर्ट होगी बैंक वाले इसका अकाउंट फ्रीज़ करेंगे, बैंक वालों को पता चलेगा इसके अकाउंट में 1,000 रुपये ही हैं, बाकी 1,000 रुपये कहाँ चले गए। फिर वो ट्रांजैक्शन चेक करेंगे कि हाँ यार 1,000 रुपये तो इधर एक लड़के के अकाउंट में गए, फिर इसका अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा। इसका अकाउंट सेकंड लेयर में फ्रीज़ होगा, क्योंकि मेन जो सस्पेक्ट है, जो मेन मेंबर है जिसका अकाउंट फ्रीज करना था, वो तो ये था। ये क्यों चपेट में आया, ये इसलिए आया क्योंकि इसने इससे 1,000 रुपये उधार लिए थे, और वो जो 1,000 रुपये इसने भेजे थे वो उस पर रिपोर्ट लगी हुई थी। मेन चीज़ ये है, उस पर कंप्लेन थी, उस पर रिपोर्ट लगी हुई थी, उसकी वजह से इसका अकाउंट ही फ्रीज़ होगा। बस ये इतना रीज़न रहता है। ये आगे किसी को 500 और भेज देगा तो उसका अकाउंट ही फ्रीज़ हो जाएगा। बस इस तरह से ये गेम होती है, और ये बहुत रेयर केस में होता है, सेकंड लेयर थर्ड लेयर ये बहुत कम होता है, और इसमें रिस्क भी नहीं रहता है। इसमें अगर तुम्हारा अकाउंट बंद हो रहा है तो चांसेस है कि तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कोई इतनी खास गलती यहाँ पे है नहीं, तुमने तो अपनी भाई या फ्रेंड से ही विड्रॉल लिया है ना, पैसे लिए हैं मतलब। तो यहाँ पे इतनी ही बात का ध्यान रखना है हमेशा। एक्सएनएस से विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं हमेशा इसीलिए ही बोलता हूँ भाई बैंक से डिपॉजिट करो, बैंक से विड्रॉल करो, किसी की बातों पे मत जाओ। कोई यूएसडीटी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन क्रिप्टो वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बैंक से डिपॉजिट करो, अपने बैंक से विड्रॉल करो, बढ़िया ट्रेड करो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उसके बाद अगर डिपॉजिट कभी करना ही है तो डिपॉजिट में तो दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट में तो तुम अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेजोगे। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डेबिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी गलत मेंबर को भेजो, चाहे सही को भेजो, किसी को भी भेज दो, तुमने अगर पैसे भेजे हैं ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तब है प्रॉब्लम। जो पैसे क्रेडिट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं तुम्हें नहीं पता है, तो वहाँ पे है सारी प्रॉब्लम।
और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको डिटेल में ये चीज़ समझ में आई है। इसका रीज़न क्या है, अकाउंट्स वगैरह क्यों फ्रीज़ होते हैं, वो मैंने जितना हो सकता था उतना इजी वे में समझा दिया है, ठीक है। कोई फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, कोई रिपोर्ट, कोई साइबर वाली कंप्लेन, कोई नोटिस, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेन लॉजिक इतना ही है, तुम्हारे अकाउंट में कोई पेमेंट आ रही है, उस पर अगर कंप्लेन लगी हुई है, रिपोर्ट लगी हुई है, तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ होगा। वो चाहे तुमने USDT परचेज़ किया, तुम ऐसे करके देख लेना, तुम्हारे मान के चलो तुम 2 दोस्त हो, तुम एक के अकाउंट में भेज देना 10,000 रुपये, अगले दिन बैंक चले जाना, बोल देना ये 10,000 रुपये मैंने नहीं भेजे, उसने मेरे साथ स्कैम किया है फ़ोन पे, उसने मेरे को कुछ और बोला और कैसे भी मान के चलो बुला फुसला के मेरे से उसने 10,000 रुपये ले लिए, उसका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे USDT का कोई रोल ही नहीं है, USD का कोई रोल ही नहीं है, ट्रेडिंग का कोई रूल ही नहीं है दूर दूर तक। इसका अकाउंट क्यों फ्रीज़ हो गया? क्योंकि तुमने उस पर रिपोर्ट की है। सारी गेम इतनी ही है बस। कोई मेंबर जाके कंप्लेन करेगा तब तुम्हारा अकाउंट फ्रीज़ होगा अगर तुम्हारे अकाउंट में गलत पैसे आए हुए हैं। और तुम अगर XNS से डायरेक्ट विड्रॉ ले रहे हो तो भाई XNS वाले क्यों ही रिपोर्ट करेंगे यार। XNS वाले आपको लगता है 10-20 लाख रुपए के लिए रिपोर्ट करेंगे, और अगर 10-20 हज़ार 50 हज़ार कर रहे हो तो जीरो चांस है, जीरो, एकदम जीरो चांस है। और मैं 2022 से कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुँह उठा के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। बहुत कुछ मैंने देखा है, मैंने चीज़ों को समझा है। जब मुझे दिखा कि हाँ यार यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, पूरी डिटेल लेने के बाद ही मैंने इसके फील्ड के अंदर पैर रखा है, तभी मैं यहाँ से विड्रॉल भी ले रहा हूँ, डिपॉजिट भी ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और कभी कोई प्रॉब्लम आएगा भी ना, अगर आप मेरे क्लाइंट हो, मेरे रेफरल में हो, मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। और ये भी थोड़ा बता देता हूँ कि मेरी किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है, मैं मेरे क्लाइंटों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करवाता हूँ। मैं डेली सिग्नल देता हूँ, 4-5 घंटे लाइव ट्रेडिंग कराता हूँ, लर्निंग के लिए कोर्सेज़ भी देता हूँ, और चैलेंज वगैरह भी करते रहते हैं, जैसे $10 से $1,000 बनाना, या $100 से $10,000 बनाना, इस तरह के चैलेंज भी करता रहता हूँ। उनमें भी ज्वाइनिंग फ्री रहती है, लाइव ट्रेडिंग भी फ्री रहती है, सारे सेशन फ्री रहते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप हमारे रेफरल में हो तो आपको ये सारी सर्विस मिलेगी। प्लस अगर आपने XNS में अकाउंट हमारे लिंक से बनाया, रेफरल में ये सारी सर्विस तो आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको कभी डिपॉजिट करना पड़ रहा है, आपका बैंक से नहीं हो रहा है, UPI से नहीं हो रहा है, नाइट में, मॉर्निंग में, कभी भी इमरजेंसी डिपॉजिट चाहिए, आपको हमारी साइड से डिपॉजिट करवाया जाएगा। और भी XNS में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका सोल्यूशन आपको मेरी टीम करवाएगी। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, डिटेल मैंने बता दिया है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, साइलेंट ट्रेडर्स के नाम से किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ, तो पेमेंट करनी ही नहीं है, ठीक है, जीरो चांस है उस चीज़ के। तो उम्मीद करता हूँ तुम ये चीज़ें समझ गए हो। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है, नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं आपसे बात भी कर लूँगा अगर आप करना चाहते हो तो। एंड जो कोई हमारी कम्युनिटी में आना चाहता है, रेफरल में आना चाहता है, वो अपना पार्टनर चेंज कर ले। अगर उन्हें पार्टनर चेंज करना नहीं आता है तो वो नया अकाउंट बनाना चाहो तो नया बना सकते हो, पुराना अकाउंट है तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। पार्टनर चेंज हो जाता है, नहीं आता है तो मैं करवा दूंगा। करना क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और मैसेज करना है कि सर मैं आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे ज्वाइन होते ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, किसी तरह कोई चार्ज नहीं है। एंड उम्मीद करता हूँ अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा कि अकाउंट फ्रीज़ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन करवाता है, रीज़न क्या है, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई है। नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और इसको यहीं पे करते हैं क्लोज़। एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज़। प्लीज़ जो कोई मेंबर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।